तो जैसा कि हम सबको पता है 2026 के अवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे एज डॉक्टर डूम नजर आने वाले हैं एंड डूम्सडे से पहले कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4 और बस ब्लेड रिलीज होनी बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि थेनोस की तरह ही डॉक्टर डूम का भी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाया जाएगा। हो सकता है कि बातों बातों में उसका जिक्र किया जाए, लेकिन एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी लाइन की उम्मीद तो छोड़ ही दो। और इसीलिए तो मार्वल ने आरडीजे को कास्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है आरडीजे को सेटअप की जरूरत नहीं। पर तुम चिंता मत करो, यह वीडियो डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानने के लिए ही तो बना है। सो लेट्स बिगिन। तो दशकों पहले डॉक्टर डूम, जिसे बचपन में विक्टर के नाम से जाना जाता था, उसका जन्म लेटवेरिया नाम के एक देश में हुआ था। अब हाँ, इसे ढूंढने मत निकल जाना, यह एक फिक्शनल देश है जो कॉमिक बुक के अनुसार यूरोप में कहीं पे टेक प्लेस करती है। और उस वक्त इस देश में बैरोन नाम की एक अनाम रेस का शासन चल रहा था। सिंथिया वॉन डूम, जो कि विक्टर की माँ थी, साथ ही वह एक डायन भी थी, जिसका मतलब ये है कि वह डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू टोना कर सकती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब विक्टर थोड़ा बड़ा होता है, तब मेफिस्टो के हाथों उसकी माँ मारी जाती है। वर्नर वॉन डूम, जो कि विक्टर के पिता थे, साथ ही वह अपनी जनजाति के नेता और एक फेमस मेडिसिन मैन भी थे। उन्होंने विक्टर से यह बात छिपाए रखी थी कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी। भले ही बाद में विक्टर को इसके बारे में पता चल जाता है, फिर भी वार्नर नहीं चाहते थे कि जैसा हर्ष उसकी पत्नी के साथ हुआ है, वैसा ही उसके बेटे के साथ भी हो। जहाँ सिंथिया के मरने के कुछ समय बाद बैरोन की पत्नी, बैरोन जो कि वहाँ का शासक था, उसकी पत्नी कैंसर से बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, जिसके इलाज के लिए वर्नर को राजधानी बुलाया जाता है। और जब बैरन की पत्नी बीमारी से दम तोड़ देती है, तो बैरन वर्नर को ही हथियार घोषित कर देता है, जिसके बाद वर्नर अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है। और एक बार जब वे बैरन के लोगों से बचने के लिए बर्फ में छिपे हुए थे, तब विक्टर को एहसास होता है कि उसके पिता बर्फ में जमकर मर चुके हैं। इन सब के बाद विक्टर के मन में केवल गुस्सा भरा था। वह अपने लेटवेरियन कैंप में वापस गया और अपने माँ के गुप्त उपकरणों की खोज की और बैरन से बदला लेने की कसम भी खाई। उसने बैरन के लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया। साथ ही साथ वह एक जिद्दी और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बनता गया, जिसने जादू और टेक्नोलॉजी के मिश्रण से ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी को देखते हुए आगे रिसर्च और पढ़ाई करने के लिए उसे अमेरिका बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके फेलो स्टूडेंट और फ्यूचर राइवल रीड रिचर्ड्स के साथ हुई। कुछ समय बाद वहाँ रहते हुए विक्टर ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की जिसके माध्यम से वह मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट कर सकता था, क्योंकि विक्टर को ऐसा लगता था कि मेफिस्टो ने अभी भी उसकी मां के सोल को कैद करके रखा है। हालांकि रिचर्ड्स ने उसे मशीन की एक खामी के बारे में चेतावनी देने की कोशिश भी की थी, फिर भी विक्टर ने विनाशकारी परिणामों के साथ उसे जारी रखा। मशीन हिंसक रूप से विफल हुई और परिणाम स्वरूप उसका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो गया। बाद में पता चला कि रिचर्ड्स के एक दोस्त बैन ग्रीन, जिसे द थिंग के नाम से भी जाना जाता है, वह विक्टर को उसके सुपीरियर एटीट्यूड की वजह से तुच्छ समझता था और उसी ने विक्टर के मशीन के साथ छेड़छाड़ भी की थी। बाद में वह खुद को कोसने लगता है कि शायद उसी की वजह से डॉक्टर डूम एक विलन बना, लेकिन उसने इस जानकारी को कभी भी किसी को बताया नहीं। विक्टर के साथ जो घटना हुई उसकी वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह नॉलेज गेन करने के लिए दुनिया भर में भटकता रहा और आखिर में इंडिया से होते हुए तिब्बत की पहाड़ियों पर पहुंचा, जहां उसे कुछ मोंक्स मिले जो एंशिएंट मैजिक और साइंस की नॉलेज रखते थे। फिर क्या था, वह उनसे ट्रेनिंग लेने लगा और वहीं उसे उसका आइकॉनिक आर्मर भी मिला। साथ ही अब विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ से वह सबसे पहले लेटवेरिया गया और अपने कबीले के साथ साथ पूरे देश पर कब्जा कर लिया और वहाँ का किंग बन गया। तो दोस्तों, यही थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी। बाकी ये तो बस एक छोटा सा वीडियो था डॉक्टर डूम की दिलचस्प कहानियों का। अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस चाहिए जिससे तुम डॉक्टर डूम के बारे में अधिक से अधिक जान सको और अवेंजर्स डूम्सडे को पूरी तरह से एंजॉय कर सको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जल्दी आऊंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम इन दोनों वीडियोस को एंजॉय करो एंड सब्सक्राइब।